हेलो बच्चों, आज आपको कराना है एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन। ठीक है, कल हमने जो उसकी सांद्रण की विधियाँ वो कल करा दी थी। आज पढ़ेंगे एल्युमिना का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना। ठीक है, तो प्राप्त शुद्ध एल्युमिना को हमें एल्युमिना प्राप्त हो गया था सांद्रण से, को क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला Na3AlF6 होता है तथा फ्लोरस्पार कैल्शियम CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण में घोला जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो बनाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए, उसमें क्या होता है, एक एल्यूमिना होता है आपका, एक क्रायोलाइट होता है आपका, एक फ्लोरस्पार होता है। ठीक है, के मिश्रण में घोला जाता है। यह मिश्रण एल्यूमिना का गलनांक कम कर देता है। ये जो मिश्रण मिलाते हैं हम इसमें मतलब क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, वो क्या करता है, इसके गलनांक को, एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है। यानी कि इसका गलनांक जो था बहुत अधिक होता है, तो उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है। यह मिश्रण एल्यूमिना का गलनांक कम कर देता है, वैद्युत चालकता में वृद्धि कर देता है। ठीक है, एल्यूमिना का जो हम अपचयन कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, हम हॉल हेराल्ट विधि के द्वारा कराते हैं। ये एक आपकी बॉक्स नुमा संरचना होती है जिसमें अंदर की तरफ कार्बन का स्तर लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है, बाहरी एक लोहे का स्तर होता है। ठीक है, और कॉपर ग्लैंस होती हैं, आपकी कॉपर ग्लैंस होती हैं जिसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं जो एनोड का काम करती हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। और ये जो है आपका जोड़ दिया जाएगा, एनोड और कैथोड को जोड़ दिया जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर आपकी जो है मेटल आपकी इकट्ठी होगी जिसको यहाँ से बाहर शुद्ध एल्यूमिनियम को बाहर निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार में कार्बन की परत लगे लोहे के एक आयताकार बॉक्स में विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। कार्बन की परत कैथोड का कार्य और ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का कार्य करती हैं, जो एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फेल्ड्स्पार विद्युत अपघटन के मिश्रण में डूबी रहती हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीजन तथा कैथोड पर हमें एल्यूमिनियम धातु मिलती है। ठीक है बच्चों, इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। पहला आपका क्रायोलाइट है वो टूटेगा, ठीक है, और आयंस में टूट जाएगा अपने अपने। एनोड पर जो फ्लोराइड है वो फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एल्यूमिना फ्लोरीन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी, हमने बताया था एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। और कार्बन CO में, और कार्बन जो आपकी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। कैथोड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 जो आपका बना है वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एल्यूमिनियम का ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉपर तथा तांबा। ठीक है, तो मुख्य अयस्क जो होता है कॉपर का, कॉपर पायराइट होता है। कॉपर का निष्कर्षण हम कॉपर पायराइट से करते हैं, CuFeH2 से किया जाता है। इसके निष्कर्षण में निम्नलिखित पद होते हैं। सांद्रण हम फेल्डप्लवन विधि द्वारा करते हैं। भर्जन इसका परावर्तनीय भट्टी में कराया जाता है। प्रगलन के लिए वात्ता भट्टी का प्रयोग किया जाता है। और शोधन इसका हम दंड विदोलन विधि या विद्युत अपघटन या अपघटन के द्वारा करते हैं बच्चों। तो अयस्क का सांद्रण के लिए हम फेन प्लवन विधि पहले ही बता चुके हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर लिख देना आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका एथिल जेंटेट को डाला जाता है और अयस्क को डाला जाता है, और जल और तेल के मिश्रण में इसको कॉपर पायराइट को इसमें डाला जाता है। इस दंड विलोडक, ये जो आपकी संरचना है, ठीक है, इस संरचना के थ्रू वायु के साथ में एथिल जेंटेट आ जाता है, जिससे कि झागनुमा आपकी वो बनती हैं, बबल्स वगैरह बनते हैं, जो आपकी धातु है उसमें, मतलब जो आपका हमें धातु प्राप्त होना है वो ऊपर आ जाती है, और जो अशुद्धियाँ हैं वो गैंग नीचे बैठ जाती हैं। तो फैन प्लवन द्वारा हम इसमें कॉपर का सांद्रण कर लेते हैं। अब अगली विधि है भर्जन। भर्जन जो है परावर्तनीय भट्टी में वायु की अधिकता, भर्जन जो होता है इसका परावर्तनीय भट्टी में होता है। परावर्तनीय भट्टी हम पहले बता चुके हैं कि वायु की अधिकता में वह कम ताप पर गर्म किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला है सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी अपने ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत होकर पृथक हो जाते हैं सभी अशुद्धियाँ। कॉपर पायराइट क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित होते हैं। यानी कि क्यूपर पायराइट जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, वायु से रिएक्शन करके, ठीक है, क्यूपरस सल्फाइड और
फेरस सल्फाइड में बनता है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का कुछ अंश ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। तो क्यूप्रस कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। प्रगलन जो होता है इसका, वो भर्जित अयस्क को सिलिका तथा कोक मिलाकर वात्य भट्टी में गर्म किया जाता है। वात्य भट्टी को हमें पता चल तो उसमें इसके बारे में लिख देना आप थोड़ा बहुत। इसमें निम्नलिखित आपकी रिएक्शंस होती हैं कि कॉपर ऑक्साइड और आपका फेरस सल्फाइड जो होते हैं क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेरस सल्फाइड वायु की अधिकता में रिएक्शन करके जो है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 आपकी निकल जाएगी। इस तरीके से प्रगलन की अभिक्रिया आपके वात्य भट्टी में संपन्न होती है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, आगे हम अगले लेक्चर में देखते हैं।